कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की, महागठबंधन ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, जिसके बाद जनता को इंतजार है कि आखिर झारखंड से कौन कौन से लोग जो है वो उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की 3 सीटें खाली थी, आपको बता दें कि धनबाद, चतरा और दुमका, लेकिन बीजेपी ने इन 3 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। दुमका से सीता सोरेन, धनबाद से ढुल्लू महतो और चतरा से कालीचरण सिंह। अब सभी को इंतजार है कि आखिर इन सब के बाद महागठबंधन किन किन नामों को आगे करती है। लोगों के इंतजार की जो घड़ी है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, ऐसा कहना है महागठबंधन के नेताओं का। उनका कहना है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अब हम भी कर देंगे। पहली लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रफी समी हैं। हम रफी से जानेंगे कि आखिर किनका नाम जो है वो महागठबंधन की लिस्ट में यानी पहली लिस्ट में आ सकता है, कौन कौन सबसे आगे चल रहे हैं। रफी, महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। नेताओं का कहना है कि अब इंतजार जो है वो खत्म होगा, हम पहली लिस्ट जो है वो बहुत जल्द जारी कर देंगे। हालांकि चुनाव सर पर है और लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जनता को इंतजार है कि आखिर पहली लिस्ट कब जारी होगी। जी देखिए, वाकई में जिस तरह से आपने अभी बताया और भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की अगर बात करें तो अपने दूसरे लिस्ट कंप्लीट कर चुका है भारतीय जनता पार्टी। 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दी जा चुकी है। रही बात महागठबंधन की, आरजेडी, कांग्रेस और जेबीएम की जो गठबंधन की उम्मीदवारों की लिस्ट, संभवतः जो जानकारी मिली है कि बैठक में रांची से जो है आलमगीर आलम मंत्री थे, वो बैठक के लिए आज रवाना हुए हैं। देर शाम तक संभवतः जो है कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो आज घोषणा कर दी जाएगी, या नहीं तो कल हो जाएगी। इतना तय है कि आज देर शाम तक सभी उम्मीदवारों के नाम की लगभग घोषणा हो जाएगी, या कल तक जो है नामों की घोषणा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो गठबंधन को लेकर के जो फिजा बन रही थी, या फिर जो आंकड़े बताए जा रहे थे कि जेएमएम के कितने उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के कितने उम्मीदवार होंगे, आरजेडी के कितने उम्मीदवार होंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के तालमेल अच्छा बना रहे, इसको लेकर के जो लेट की अगर हम बात करें तो लेट हुआ है। लेकिन जो खबरें मिली है, जो जानकारी मिली है, अभी जो कांग्रेस अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी न्यूज विंग को मिली है, उसमें यह साफ बताया गया है कि आज शाम तक महागठबंधन की उम्मीदवारों की जो है लगभग लिस्ट जो है नामों की उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, और कल जो है या नहीं तो कल तक कर दी जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि आज शाम तक होती है या फिर कल होती है। लेकिन अगर यहाँ पर दुमका सीट जो है वो हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सीता सोरेन महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं, और दुमका से कई नाम आ रहे थे। आखिरकार दुमका से सीता सोरेन को ही बीजेपी ने उतारा है। वहीं पीएन सिंह का पत्ता काट के ढुल्लू महतो का नाम इस बार जो है वो बीजेपी ने डाला है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों सीटें जो है वो जितनी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण महागठबंधन के लिए भी हैं। और कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो इन दोनों सीटों पर जो भी प्रत्याशी हैं उनके नाम पर सबसे ज्यादा विचार चल रहा है। जी, वाकई में आपने ठीक कहा कि जो दुमका सीट है, दुमका सीट से जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने जो है वहां के जो लीडिंग कैंडिडेट थे उनके नाम की घोषणा की थी, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की, सीता सोरेन को है वहां से उम्मीदवार बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो ये उलटफेर हुआ ही। इसके साथ ही साथ जो खबरें आ रही है, जो जानकारी मिल रही है कि दुमका से हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दुमका जो है वो देखिए जेएमएम का गढ़ माना जाता है, ऐसे तो संथाल परगना पूरा गढ़ माना जाता है। दुमका से पूरे हम कह सकते हैं कि जब से आजादी मिली है तब से लेकर अब तक 8 बार शिबू सोरेन जो है वहां के सांसद रहे हैं। बड़ा लंबा फहरिस्त इनका रहा है। 8 बार शिबू सोरेन जो है वहां से सांसद रहे हैं, और शिबू सोरेन का वो सीट माना जाता है। हालांकि पिछले बार शिबू सोरेन वहां से हार गए थे, लेकिन वो सीट शिबू सोरेन का सीट माना जाता है, क्योंकि किसी भी संसदीय क्षेत्र से 8 बार कंटिन्यू अगर किसी पर्सनल व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष की जीत होती है तो वो सीट कहा जाता है कि शिबू सोरेन का। और ऐसे में उस सीट को बचाना जेएमएम के लिए खास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जेएमएम की वो सीट पर आन है, बान है, शान है कह सकता है। और उसी सीट पर सीता सोरेन जो उनकी बहू है, बीजेपी ने उन्हें खड़ा किया, उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में उस सीट को बचाना जेएमएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। और जेएमएम
की जो जानकारी मिल रही है कि वहां से हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ेंगे। पहले बातें आ रही थी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ये अब कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है कि कल्पना सोरेन जो है वो गांडे विधानसभा उपचुनाव से जो है वो चुनाव लड़ेगी। जो दुमका सीट है उसे हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे। अगर हम इस तरह से बात करें तो कई ऐसे सीट जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो अनुमान लगाए उस तरह उसके तहत जो है पूरी कई सीट जो है घोषणा हो चुकी है। देखिए, एक तरफ जहां पर चतरा से बीजेपी ने कालीचरण सिंह को जो है टिकट दिया है, तो वहीं से अगर हम बात करें तो बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के अभी नेता जो है राजधानी यादव, वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में धरने पर बैठे हुए थे और साफ कहना है कि ओबीसी को वहां पर से, ओबीसी बहुमूल्य क्षेत्र है चतरा, वहां से ओबीसी कैंडिडेट को दिया जाए। तो एक तरफ बगावत हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चतरा से जो विधायक है सत्यानंद भोक्ता, वो अपने नाम की घोषणा ऑलरेडी खुद कर चुके हैं। उन्होंने पूरे तरह से फ्लैक्स और बैनर पोस्टर पहले ही बना लिया और वो दावा कर रहे हैं कि चतरा और सीट जो और पलामू सीट जो है वो आरजेडी खाते को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी उनका भी पोजीशन ठीक है, तो चतरा और पलामू जो है वो आरजेडी चाह रहे हैं। इस बार हम ये देख रहे हैं कि जनता जो है वो थोड़े से दूसरे मूड में है। इस बार जनता किसी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं कर रही है, ऐसे लोगों को जिताने के मूड में नहीं है जो उनकी क्षेत्रीय समस्याओं को और लोकल समस्याओं को ना समझे। इसीलिए ज्यादातर जनता की डिमांड है कि वहां के लोकल लोगों को उतारा जाए। जी, वाकई में ये डिमांड तो हमेशा से रहा है कि लोकल लोगों को उतारा जाए, लेकिन एक समीकरण होता है। आप देखा होगा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 11 नामों की घोषणा किया था, 3 नाम बचे हुए थे, उसके बाद से क्षेत्रीय समाज के लोग जो है लगातार वो है कह रहे थे कि क्षेत्रीय लोगों को भी भागीदारी दिया जाए। कई ऐसे समाजात कह रहे थे, ओबीसी समाज कह रहे थे कि भागीदारी दिया जाए। तो ओवरऑल ये तो चलता ही है और चाहते हैं लोग कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ही मौका दिया जाए, ये लोगों की प्राथमिकता रहती है। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि जो भी टिकट बढ़ती है वो काफी समीकरण को देखते हुए उस टिकट को बांटा जाता है। अब रहा हाल की महागठबंधन, जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की गठबंधन की जो सरकार चल रही है झारखंड में, इसकी जो टिकट या फिर इनके नामों की जो घोषणा आज देर शाम तक अगर होती है, पूरी संभावना जताई जा रही है कि आज देर शाम तक नामों की उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, ऐसे भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, आज या कल इन्हें करना है। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है कि जो मंत्री आलमगीर आलम वो दिल्ली रवाना हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होनी है, बैठक में ये तय किया जाएगा कि किन उम्मीदवारों के नाम को जो है उजागर किया जाए और किन उम्मीदवारों को जो है मौका दिया जाए। इसको लेकर के बैठक के लिए आलमगीर आलम जो मंत्री है वो रवाना हो गए, उनके साथ साथ कई कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री है जो वो रवाना हो चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक नाम की घोषणा होती है। लेकिन जो सीट शेयरिंग की बात थी जो आपने कहा, देखिए रांची से सुबोध कांत सहाय को सीट मिलना लगभग तय हो चुका है। दुमका से जेएमएम से हेमंत सोरेन लड़ेंगे। चतरा से जो सत्यानंद भोक्ता जो है वो लगातार दावा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लगभग सारी बातें तय है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितने नए चेहरे को और जो है जेएमएम मौका देता है। राजमहल की अगर बात करें तो राजमहल से जो ऑलरेडी जेएमएम के नेता है वो है। फॉर्मूला जो होगा, देखिए 14 लोकसभा सीट है, इसमें फॉर्मूला जो अभी तक लग रहा है कि 6 कांग्रेस के होंगे, 6 जेएमएम के होंगे और 2 आरजेडी के होंगे। इस फॉर्मूले से हो सकता है कि चुनावी मैदान में महागठबंधन आए। जी चलिए, अब ये फॉर्मूला कब इम्प्लीमेंट होता है इस पर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो असमंजस की स्थिति है, जो ऊहापोह की स्थिति है, उस पर बहुत जल्द जो है वो विराम लगने वाला है। या तो आज शाम तक महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। अगर आज शाम किसी कारणवश नहीं हो सकी तो कल जरूर महागठबंधन के नाम की घोषणा जो है, जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा, यानी पहली लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद जनता तय करेगी कि आखिर जीत किसे दिलानी है। उसके बाद सब कुछ जो है वो जनता जनार्दन के हाथों में होगा। लेकिन हाँ, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा जीत उसी की होगी। सहयोगी राकेश के साथ कीर्ति तिवारी, न्यूज़ विंग, रांची।